केंद्र सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के लिए नई पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के पास ऑप्शन होगा कि वो पुरानी स्कीम एनपीएस में ही रहें या फिर नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को चुने। मोदी सरकार की इस पेंशन स्कीम में ऐसे कई फायदे हैं जो कर्मचारियों की लाइफ रिटायरमेंट के बाद आसान बना सकते हैं। मसलन 25 साल नौकरी के बाद बेसिक सैलरी की 50% पेंशन, 10 साल नौकरी के बाद 10,000 रुपए पेंशन जैसे प्रावधान है। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर्स की भी उम्मीद जगी है कि उन्हें भी इस स्कीम का फायदा मिलेगा। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने योजना और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन आगे चलकर निजी सेक्टर को इसमें शामिल किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि क्यों बढ़ी उम्मीदें। जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल पेंशन स्कीम को साल 2004 में लागू किया गया था। उस समय भी ये स्कीम यूपीएस की तरह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही थी, मगर कुछ साल बाद 2009 में निजी सेक्टर को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ये सुपरहिट साबित हुआ। साल दर साल इसमें बढ़ोतरी होती चली गई। हर साल इसमें 28% से ज्यादा ग्रोथ देखी गई। इस साल जुलाई महीने में एनपीएस एसेट्स में 39% से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई और ये 2.59 लाख करोड़ की संपत्ति बन गई। हर साल इसमें 9 लाख से ज्यादा प्राइवेट कर्मचारी जुड़ते चले गए। बीते महीने तक करीब 58 लाख कर्मचारी निजी सेक्टर से ही थे। ऐसे में इस स्कीम को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए हो सकता है कि जल्द ही इसे निजी सेक्टर में भी लागू कर दिया जाए। आपको बता दें कि एनपीएस एक स्वैच्छिक योजना है जिसमें 18 से 60 साल की आयु वर्ग के सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को कवर किया जाता है। बुढ़ापे में भी नियमित आय होती रहे, कर्मचारियों की जिंदगी आराम से कट जाए, इसकी चिंता सरकार को होती है। चाहे व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो या नौकरी, बुजुर्गों की जिम्मेदारी समाज के साथ सरकार की होती है। सरकार ने उनके प्रयास के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं। नेशनल पेंशन स्कीम उसी का हिस्सा है जिसमें व्यक्ति को 60 साल पूरे होने के बाद संरक्षित आय का हिस्सा मिलना शुरू होता है। एनपीएस योजना में 2 प्रकार के खाते खोले जाते हैं, एक टीयर 1 और दूसरा टीयर 2। 1 में कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक पैसा नहीं निकालते हैं, जिसके बाद शेष जिंदगी के लिए उनको पेंशन प्रदान की जाती है। 2 एक स्वैच्छिक बचत खाता है जिसमें कर्मचारी जब चाहे पैसा निकाल सकता है, लेकिन ये खाता खोलने से पहले टीयर 1 का सक्रिय खाता होना जरूरी होता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारी को लाभ लेने के लिए सीआरए की ओर खोले गए सेवानिवृत्ति खाता संख्या PRAN के बारे में सूचित किया जाता है। इसके बाद कर्मचारी अपने चुने POPSP के माध्यम से अपना सदस्यता शुल्क जमा करना शुरू करता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारी को लाभ मिलना शुरू हो जाता है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं या आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।